ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है जहाँ पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन दी है और ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.2, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.30, तो इस पर रेट ये है। तो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन दी है और रेट दिया है। तो इस तरीके से ए और बी के 3 केसेस यहाँ पर दिए हैं कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ये है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ये है और इस कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ये है। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। हमें x प्लस वाई निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए a की पावर क्या होगी और b की पावर क्या होगी ये हमें निकालना है। जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, और ये है एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो रेट वाला डेटा है इसको 3 इक्वेशन में पुट करता हूँ। ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.20, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर y, और k हो गया रेट कांस्टेंट और इस पर रेट क्या है 5.07 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आपको 3 इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड में भी 5.07 इंटू 10⁻⁻5 ये रेट, के 0.20 की पावर x और 0.10 की y, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड 1.43 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के 0.40 की पावर x 0.05 की पावर y, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन बन गई। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है, या तो x पूरी तरह ख़त्म हो जाए या तो y पूरी तरह ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करता हूँ। हम यही कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड। ये कैंसिल हो जाएगा, ये k से k चला जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करने पे आएगा 0.30 अपॉन 0.10, मतलब 3/1 की पावर y इज इक्वल टू 1। तो 3 की पावर क्या लिखूं कि 1 हो जाए? तो देखो किसी की भी पावर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू 3 की पावर 0 हो गया, तो ये हो गया 1, मतलब y क्या है 0 है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब y की वैल्यू 0 मिल गई, मतलब कि इन सारी टर्म्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो चुकी है। मतलब ये सब कुछ अगर हम हटा भी दें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। y की पावर 0 0 0, तो ये सब 1 हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं और सेकंड और थर्ड को डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ इसको फिर से 10⁻⁻5, ये k और ये 0.20 की पावर x, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये तो ऑलरेडी 1 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, k से k चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये -4 दे रखी है, यहाँ पर ये -4 है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ वैल्यू -4 है। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, k से k चला जाएगा, ये 0.20 और ये 0.40, तो ये 2/4, 2/4 मतलब 1/2, तो ये हो गया 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 5.07 इंटू 10⁻⁻5, और ये हो जाएगा 14.3 इंटू, अब देखो ये पॉइंट को मैं आगे कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं आगे कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 14.3 इंटू 10⁻⁻5, तो -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं।
तो हो जाएगा 1/2 की पावर x और 5.07 अपॉन 14.3। 5.07 और 14.3, 5 2.8 समथिंग, इसको डिवाइड करोगे 1/2.8, ये अराउंड 0.35 आएगा। तो 1/2 हो जाएगा 0.5 की पावर x, दिस इज इक्वल टू 0.35। तो 0.5 की पावर क्या लूँ कि 0.35 आ जाए? चलो 0.5 की पावर अगर मैं 0 लेता तो ये 1 आ जाता, तो यहाँ 1 है क्या? नहीं है। 0.5 की पावर अगर मैं 1 लूँ तो ये 0.5 ही रह जाएगा, तो ये 0.5 है क्या? नहीं है। तो 0.5 अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो 0.5 ही रह जाएगा, तो ये तो इसके इक्वल हो ही नहीं रहा। चलो x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0.25, 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए? 0.35, मतलब ना ही 1 है ना ही 2 है, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये जो 0.35 वैल्यू है, ये इन दोनों वैल्यू के बीच में कहीं वैल्यू है। तो अब हम भी इनके बीच की बात करते हैं, इनके बीच की बात हो जाएगी 1 और 2, तो हम ले लेते हैं 1.5, 1.5 मतलब 3/2। चलो 0.5 की पावर 3/2 लेके देखते हैं। अब 0.5 की पावर 3/2 मतलब 0.5 को आप क्यूब कर दो। ये 0.5 को हमने क्यूब कर दिया और फिर हमने कर दिया इसका रूट। अब रूट में से ये देखो, ये 0.5 इंटू 0.5, तो इसमें से एक 0.5 बाहर आ जाएगा और रूट 0.5, 0.5 रूट मतलब ये हो जाएगा 5/10, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.5 इंटू 1 अपॉन √2, √2 क्या हो जाएगा? 1.414, और 0.5 अपॉन 1.414 इसको आप डिवाइड करोगे तो अराउंड 0.35 आएगा। मतलब ये जो x की वैल्यू है, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है? 3/2 है या 1.5 है। तो NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फ्रैक्शनल ऑर्डर पर आता है। तो यहाँ पर इस तरह से एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है और जो ऑर्डर आ रहा है वो फ्रैक्शनल आ रहा है।